अभी कोई नहीं चलेगा, भूल जाओ चलने के लिए, अब कोई नहीं जाएगा मोदाहा। क्यों ऐसे फ़नी ने बोला मोदाहा नहीं जाएगा? और भाई विदाई करा के अपने दोस्तों से रोते रोते इमोशनली मूवमेंट में विदाई लेते हुए फ़नी भाई कैसा लग रहा था अपने ससुराल आते हुए, वो भी तो बताइए ज़रा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ये बात देखा, अब तो भाई फ़नी, हमने तो पहले ही कहा था कि चालू तो है ही चालाक चपड़, लेकिन फ़नी जो है उससे भी ज़्यादा। भाई साहब क्या इसने माइंड गेम खेला है। इसने बहुत ही सोच समझ कर शादी की है कि भाई मुझे मुंबई में सेटल होना है, क्योंकि मैं तो एक नकारा बेटा था। अब मुझे मुंबई में सेटल होना है, ना केवल मुझे काम मिल जाएगा बल्कि नाम शोहरत सब कुछ मिल जाएगी, और पैसे में तो मैं डुबकी लगाऊंगा, जो कि ये लगा भी रहा है। तो चालू का नया व्लॉग आ गया है। जैसे कि हमने कहा था कि इस बार जो है ये अपने सास ससुर को साथ में लेके जाएगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये साथ में जो है काम करने के लिए, क्योंकि अकेली की बस की काम करना नहीं है। इरशाद चला गया है तो भाई इरशाद की जगह किसी को तो लेनी है। और वो जो इनके यहाँ परवीन काम करती है ना, वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए आती है और चली जाती है। वो इतने दिन रुकेगी नहीं, और ना ही वो पूरा पूरा दिन रुकेगी। दोनों तीनों टाइम का खाना, नाश्ता, खाना, डिनर प्रिपरेशन करना, फिर शाम की चाय बनाना, तो ये सारा, और फिर उनके साथ घूमना फिरना, और फिर व्लॉगिंग भी करना। अगर ये सारे काम भी एक आदर्श बहू करेगी तो फिर व्लॉगिंग कौन करेगा? और ये कर ले भला। तो उसके लिए वो फुकसाना बाजी को साथ में ले आई है कि जितने दिन अम्मी पापा यहाँ पर रहेंगे उतने दिन चलो मेरे खाना बनाने की तो छुट्टी हो ही जाएगी, बाकी का काम हम परवीन से करा लेंगे। तो इतनी चालाक लोमड़ी है, जो कुछ करती है ना ये कोई प्यार मोहब्बत में नहीं करती है। और कहते रहे आज तो फुकसाना बाजी को बैठे बैठे नाश्ता मिल गया है। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो तभी आता है जब शुरू से रिव्यू करते हैं। तो आइए इसके व्लॉग का शुरू से रिव्यू करते हैं। डॉक्टर खाला को बाय बोल के, अम्मा को बाय बोल के, अब डॉक्टर खाला को गाड़ी में बिठा के कह दिया कि जाओ मेरी खाला को घर छोड़ के आओ। और भाई उतर के आ गई है। और मैंने कहा था ना, जो एक दिन पहले जिसमें शहर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, उसी पीले सूट को पहन के बिना नहाए धोए, भाई ये इसको क्या शर्म नहीं आती है क्या? पसीने में, गर्मी में, ऐसे माथे पे से ऐसे दुपट्टे को करते हुए, हाथ से मसीना पोंछते हुए पूरी दुनिया में घूमती रहती है घुमक्कड़, और उठा के बिना नहाए धोए, बिना कपड़े बदले, कितनी अनहाइजीनिक है। और ऐसे ही उठा के मुंह उठा के इसको सफ़र के लिए चल दी। भाई सफ़र पे ठीक है तुमने कपड़े ढंग के नए कपड़े पहन रखे होंगे, पर नहाना धोना, बेसिक हाइजीन ये भी ज़रूरी नहीं समझती? तो इस टॉपिक पे तो खैर अब जब ये है ही इतनी गंदी, चलो बात करते हैं इसके टाइटल पर। ससुराल वालों को मुंबई ले आए। कौन कौन आया? अबे भाई वो कब तक ससुराल वाले रहेंगे? वो कब उनको अपने अम्मी पापा समझोगे? कब कहोगे कि अम्मी पापा को मुंबई ले आए? डेफिनेटली तुम ये लिखोगे अम्मा पापा को मुंबई ले आए तो सब समझ जाएंगे कि तुम मोदाहा से आई हो, और जब तुम्हारे अम्मी पापा मुंबई में हैं और तुम जिनको लेकर आई हो वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। एक प्यार, एक अपनापन, एक लगाव, एक इज्जत वो झलकती है अगर आप उनको अम्मा पापा कहते हो, बजाय उनके कि ससुराल वाले। और ससुराल वालों में है ही कौन? हाँ, और बेटी खाला और खालू को बाय बोल दिया। और खाला को बाय बोलते हुए बस फ्रेंड्स मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इससे पहले कि मैं रो पड़ती, फटाफट से फ़नी ने गाड़ी घुमा दी। अच्छा हुआ फ़नी ने जल्दी से गाड़ी घुमा दी, वरना मैं घड़ियाली आंसू बहाती, क्योंकि अब मैं अपनी जो जिससे मैं सारे काम करवाती हूँ उनको तो यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब फ्रेंड्स मुझे तो रोना आएगा ही, क्योंकि मुझे अब काम करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे आके डॉक्टर खाला मेरे सारे काम कर लेती। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब क्या करें? डॉक्टर खाला की तो बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि डॉक्टर खाला को तो वैसे जाना था, लेकिन अब क्या है ना कि उनके घर में काम चल रहा है। अब खालू आ गए वहाँ से वापस। अब भाई खालू तो परमानेंट ही आ गए, जैसे कि हमने भी बताया खालू अब वापस जाने वाले नहीं हैं। तो जो भी कमाया है खालू ने इतने दिनों में, वो अपने पे खर्चा किया है। वो तो हो सकता है 1 रुपया भी ना भेजो तो भी इनका तो खर्चा यहाँ पे चल ही रहा है, तीनों माँ बेटों का। तो इसलिए जो भी कुछ कमाया है उसमें चलो मकान बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, लगे हाथ तो ये सारे काम भी हो जाएंगे। सारी दुनिया इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठा रही है कि जब बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, खाला भी वहाँ पे जो है साल में 10 महीने वहाँ रहती है, 2 महीने यहाँ रहती है, तो फिर क्यों इतना पैसा लगा के उसको बनाया जा रहा है? तो वो आगे की सोच रहे हैं कि अभी तो बना भी पाएंगे क्योंकि बच्चों का खर्चा नहीं है, बाद में ये भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी तो सारी खर्चा बचा लिया था। इसके बाद इनका प्लान जो है वो मुंबई परमानेंट शिफ्ट होने का है। लेकिन अपना मकान तो भाई अपना मकान होता है, अच्छा है ना, अभी जितना पैसा लगा के उसको बना लिया जाए। बेटी खाला को छोड़ के आए, वरना मैं रो रही थी। क्यों? तुम क्यों रोगे? कहते हैं मैं भी मुंबई जा रहा हूँ तो इसलिए मैं भी यहाँ से रहूँगा, मोदाहा छोड़ कर जा रहा हूँ। अरे फनी बाबू, कितनी अच्छी विदाई हो रही है ना। हाँ, एक लड़की जैसे विदा होके जाती है ना अपना मायका छोड़ के, बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही होगी तुम्हें, इसलिए तो तुम रोने के लिए कह रहे हो। लेकिन सीखो ना, कुछ चालू से सीखो। तो फ्रेंड्स कल जो हमसे मिलने आए थे ना, वो देखो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए। मैंने कहा ना, लोग आते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड अर्न मनी से चीज़ें खरीदते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करके लाते हैं,
लेकिन इसको कदर नहीं होती है कुछ भी भाई। हाँ, खाली घर में क्यों छोड़कर जा रही है, इनको साथ में लेकर जाती है। जब तो सारे ससुराल को साथ में लेकर जा रही है तो ये यहाँ क्यों रख रही है, किसको दिखाने के लिए। कम से कम तुम्हारे व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा दिखे उनका बना हुआ तो वहीं लेके जाना जहाँ खुद रहती है। और चालू से ज़्यादा तो फनी को जल्दी लग रही है। चलो भाई अब बैठने का टाइम नहीं है, जल्दी से चलो, बस जल्दी से निकलो, जिससे भी मिलना है फटाफट मिल लो। और पुप्पी आई हुई है, मैंने कहा है ना इनकी जो खुद की पुप्पी है ना वो बहुत प्यार करती है, मान सम्मान देती है और जो भी रिचुअल होती है ना वो सब करती है। तो देखो वो पता नहीं ये पोता है देवता है जो भी है उनका, तो चालू ने उसको पैसे दिए हैं तो वो लौटा के उनको दे रही हैं। देखो ये होता है बेटी का, वो भले ही वो यहाँ से अपने मायके ही जा रही हो लेकिन यहाँ कभी कभी आती है ना तो एक तरीके से तो उसकी विदाई ही है। तो वो जब भी जाती है ये तो पुप्पी उसको हमेशा ही पैसे देती है। तो मैंने कहा ना इन लोगों को है रीत रिवाजों का, रिचुअल का, जो भी करना चाहिए, मान सम्मान का, हर चीज़ का। लेकिन भाई इब्राहिम फैमिली को बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो बिल्कुल रत्ती भरनी है, क्या लेना क्या देना। क्यों नहीं दिखाया वो सास का जो सूट तुम्हारी मम्मी ने भेजा था, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिया, क्या किया उसका। और जो मैंने कहा था वही हुआ ना कि उनको आने की क्या ज़रूरत है जब ये हाजियों को खुद वहाँ ले जा रही है मिलाने के लिए। तो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होती है ना, ये साथ में गए हैं और वहीं साथ में मिल भी लिए हैं और वहीं फूल माला मंगा के वेलकम कर दिया है। वही वही ये क्या ख़ास वेलकम है, कोई अच्छा बढ़िया दस्तरखान लगाते, खूब सारा नाश्ता पानी भर देते, दस्तरखान को भर देते इतना। भाई एक तो पहली बात तो तुम्हारी बेटी के सास ससुर हैं, दूसरी बात हाजी हज्जन है, हज कर आए हैं, तो दोनों चीज़ें जो है ना कंबाइन कर दोगे तो उसके हिसाब से तो उनको दुनिया भर का नाश्ता लगा देना चाहिए था। काजू बादाम फ्रूट्स मिठाइयाँ 2-3 तरह की, नमकीन बिस्किट, कुछ और स्नैक्स के तौर पर नहीं, कुछ नहीं। चाय नीचे से बनकर आई है और मुझे नहीं पता नाश्ते में इन्होंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, डायरेक्ट खाना पता नहीं बाहर से आया है बन के या इनके होटल से बनकर आया है बिरयानी, वो डायरेक्ट लगा दी। मतलब मेहमान आए हैं तो क्या अम्मी जो है इनके नीचे उनको खाना भी नाश्ता भी नहीं करा सकती थी। खाना तो चलो बाद में भी खा लेंगे, भले ही मेहमान कितने बजे भी आए लेकिन पहले एटलीस्ट नाश्ता ही होता है। अब नाश्ते का कोई टाइम तो होता नहीं है, जिस टाइम मेहमान आता है उस टाइम पहले नाश्ता होता है और घंटे भर बाद फिर खाने की तैयारी की जाती है। इनके यहाँ का कोई हिसाब किताब नहीं है, अपनी मन मर्जी से जो करना है वो कर लो, क्योंकि खाने के टाइम पे आए हैं तो चलो खाना खा लेते। जबकि हमें भी पता है कि सुबह जो है 10 बजे तक ये घर पहुंच जाते हैं, तो वो नाश्ते का ही टाइम था, 10 बजे होंगे या 11 बज रहे होंगे। अब लोग ये ना कहें कि फुप्पी पैसे देती हैं और ये अपनी नानी को खाला को सबको पैसे देती है तो फुप्पी को क्यों नहीं दिए। तो लोगों की वजह से जो फुप्पी ने पैसे दिए वो फुप्पी को वापस लौटा दिए, और बहुत अच्छा किया भाई, वापस लौटा दिए। कम से कम इतनी बुद्धि तो इसमें आई, चाहे भले लोगों के कहने की वजह से ही आई हो, क्योंकि देखो भाई दिखाई देता है सबको, उन्होंने अपना मान सम्मान रखा और वो तुम्हें पैसे दिए। अब क्योंकि तुम कमाने वाली हो, तुम कमाती हो, सबको देती हो, तो बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है पूरे हक के साथ, और फुप्पी का पूरा हक बनता है पूरे हक के साथ लेना। और बल्कि देखा जाए तो नानी से और खालाओं से ज़्यादा हक बनता है अपनी सगी फुप्पी का। तो फ्रेंड्स अब आ गया है विदाई का टाइम, और हमें हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है मुदाहा आना, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम ज़्यादा दिन टिक गए थे। तो चलो भाई हमने ये चैलेंज भी पूरा कर लिया कि हम ज़्यादा दिन यहाँ पे टिक गए हैं, है ना। बड़ी चालू बन रही है अपने आप को, मजबूरी ना होती ना तुम्हारी कि तुम्हें ये मुहर्रम के दिनों में तुम ओपनिंग नहीं कर सकते, तुम 1 से लाख यहाँ पे नहीं टिकती हो। देखो वो जा रही है ना, तो अगर आप ये देखोगे ग्रे कलर के सूट में एक लंबी सी लेडी है, वो है डॉक्टर सुम्बुल की मम्मी, यानी कि इनकी जो अम्मा है उनकी देवरानी। तो वो सब सी ऑफ करने के लिए आए हैं। उनको ये होता है रिश्तेदारियों के रिश्ते निभाना, इस सब चीज़ों को मान सम्मान देना। नहीं तो बताओ उनको क्या ही फ़र्क पड़ जाता, उनको कोई फ़र्क पड़ता कि भाई वो अपने घर से अपने बेटा बहू के घर जा रहे हैं, पर नहीं, वो आए हैं सब सी ऑफ करने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि मुदाहा के लोग बहुत मोहब्बत वाले हैं, लेकिन जब भी हम आते हैं ना, बहुत सारे लोग हमें मिलने आते हैं, कोई भी मिलने नहीं आता, तुम अकेली आती हो। और मिलने वाले के ये जो घर में रहते हैं तो भाई वो तो मिलेंगे, चाहे फुकसाना बाजी हो या फिर वो उनके साथ एक और जो काम करने वाली हैं फिर वो हो, या फिर वो बहुआ हो जो वहीं रहता है। और उसके अलावा बता दो कौन आते हैं, वही आते हैं भाई जो तुम्हें मानते हैं या तुमसे अपना प्रमोशन कराने के लिए, अपने चैनल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आते हैं। नहीं तो जितनी भीड़ आज नजर आ रही है, कब इतनी भीड़ नजर आई तुम्हें सी ऑफ करने के लिए या तुम्हें देखने के लिए? इतनी तो शर्म लिहाज है ही नहीं कि एक बार को फुकसाना बाजी ने नहा धो लिए हैं, कपड़े बदल लिए, चाहे भले उनके पास पुराने कपड़े से ही, लेकिन वो रोज़ नहाती हैं, रोज़ कपड़े बदलती हैं। और अम्मा ने नहा लिए हैं, कपड़े बदल लिए, लेकिन खुद एक दिन पहले जिन कपड़ों में घूम रही थी उन्हीं कपड़ों को पहन के निकल ली सफ़र करने के लिए, और उसका ही पूरा सफ़र करके भी उसको भी अगले दिन ऐसे ही रही है और शाम को कपड़े बदले हैं। और उसमें भी ये नहीं बताया फ्रेंड्स हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जिस दिन ये नहाती है उस दिन ये मेंशन करती है कि हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं।
चलो कृष्णा से बाय कर लो। तो अपने पापा से कहता है इसको 100-200 रुपये दे दो। उन्होंने निकाल के दिए 50 रुपये। तो भाई तू खुद निकाल लेता अपनी जेब में से, निकाल के उसको 100-200 रुपये दे देता। पापा से दिलवाने के लिए ये दिखाने की कोशिश करते थे, देखो हम अपने बड़ों का कितना मान सम्मान करते हैं। भाई तुम कितना मान सम्मान करते हो ना, दिख जाता है तुम्हारे व्लॉग में कि तुम कितनी वैल्यू करते हो अपने माँ बाप को। उसने आके इनकी इतनी मदद की है, कम से कम 2-4 हज़ार उसको दे दिए होते। वो इतनी दूर से आया है, किराया भाड़ा लगाया है, तुम्हारे व्लॉग भी एडिट किए हैं जिससे कि टाइम पे चले जाएं, और फिर भी कम से कम तुम्हें दे देने चाहिए थे। और भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, जितना स्पेशल तरीके से किसी को बाय नहीं बोला और ये कहा बाय सैफी, अच्छा बाय आना। हाँ, और भाई साहब कैमरा तो चालू के हाथ में था क्योंकि चालू अंदर बैठी हुई थी, और क्या फोकस मारा है कैमरे पे, हद है भाई। मतलब ये लगता है कि जितना लोग इसको कहते हैं ना, उतना ये जानबूझकर उस हरकत को करके दिखाती है। क्योंकि मैंने कहा था ना, बहुत सारे कमेंट थे इस चीज़ को लेकर कि ये उसके साथ बहुत घुल मिल रही थी, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती यानी कि मजाक मस्ती कर रही थी। स्पेशली उसका नाम लिया गया है और ये कहना आना, हाँ हाँ आना, ठीक है भाई ठीक है। और झूठी कितनी है, जब गाड़ी में बैठ रहे थे घर से तो कैमरा इसके हाथ में था, सब में कैमरा घुमा रही थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, तब तो इसे शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही थी ये कहते हुए। जैसे कि बाद में एंडिंग में क्या बोल रही थी बैठ के, फ्रेंड्स मुझे शर्म आती है ना, तो मैं कह रही हूँ नहीं मैं इनके घर वालों के सामने कैमरा नहीं उठाऊंगी, मुझे शर्म आती है फ्रेंड्स, तो जब तक ना फनी बना लेंगे वहाँ पे। चल झूठी, तुम तो व्लॉग ना बनाओ और तुम रह जाओ बिना अपना व्लॉग बनाए हुए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जितना भी ऐशो आराम की ज़िंदगी है ना, वो इसी से चल रही है। और इसको तुम अगर कैमरे को नहीं उठाओगे और उनके सामने इतना शाय बनोगे, जो तुम दुनिया के सामने नहीं शर्माती, तुम उनको धमकी देने से बाज नहीं आई, तो तुम उनके सामने कैमरा उठाने से, तुमने धमकी उठाई और तुम कैमरा उठाने से शर्मा रही हो। वाह चालू अप्पी, बड़ी ही सफाई से झूठ बोल लेती हो भाई। इसे एग्जैक्टली तो पता होता नहीं किसी चीज़ का, लेकिन इसको फिर भी अपनी नाक घुसेड़नी है बीच में। कहती मुझे नहीं पता, लेकिन वो भहुआ से पूछ रहे थे कि हमारी ट्रेन है, तो वो कह रहा है ये हमारी ट्रेन नहीं है। भाई उसको क्या पता, उसको क्या समझ में आएगा। और जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुमने ये सारी चीज़ें बोल कैसी दी। थोड़ी जानकारी ले लो। और वो जितना साइन लैंग्वेज थोड़ा बहुत बोलता है ना, वो तो जरूरत से ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता है, पर कम से कम थोड़ा बहुत इशारे से आप बोलोगे तो वो आपकी लिपसिंग पे ध्यान देकर समझ सकता है। और ये आ गया फनी के लिए सबसे मुश्किल वक्त, और जब वो टसवे बहा रहा था ना, हो मैं ससुराल जा रहा हूँ, तो अब ये वो वक्त आ गया है। भाई विदाई तो रियली में फनी की ही हो रही है ना, अपना घर छोड़कर ससुराल जा रहा है, तो इस शादी में क्या है, हर जवाई की विदाई, ससुराल फनी का। फ्रेंड्स सबको बिठा दिया ट्रेन में, सब सेटल हो गए। और देखो जब, क्योंकि कितने लोग ज़्यादा जा रहे हैं एक्स्ट्रा, एक अपनी अम्मी पापा, एक फुकसाना बाजी और बहुआ, यानी कि 2 लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं। जब ये अपनी खाला खालू को इनको सबको सेकंड क्लास में लेकर आ सकती थी, लेकिन अपनी अम्मी और इनको ससुराल वालों को किस में लेकर जा रही है, ये है इसका भेदभाव, 3rd AC में, यानी कि 3 टायर में। जब उनको लेकर आई थी तब लेकर आती है हमेशा सेकंड में, और जब खुद आती है तो फर्स्ट में आती है। इतना भेदभाव है इसको, क्यों नहीं उनको फर्स्ट से लेकर गई भाई। 2 ही लोग तो बड़े हैं, 2 तुम और 2 तुम्हारे अम्मी पापा, वो तो तुम्हारे अपने हैं, और 2 ही लोग तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं सिर्फ, और फिर भी तुम 3rd में, और कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है। इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकती थी जब उनको अपने साथ लेकर आ रही हो तो। क्योंकि कह दिया है फनी से हर चीज़ तुम रिकॉर्ड करना, तो वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। ये बैठे हैं यहाँ पे, ये बहुरा खाना खा रहा है, ये फुकसानाबाजी खाना खा रही है, फुकसानाबाजी कैसा खाना है, आज चलो ये यहाँ पे बैठे, तुम क्यों बैठी हो। और कट्टू अगला सीन ये दिखाया, उसके बाद कुछ शूट नहीं करा। अगले सीन में वो रिसीव करने के लिए आ गए हैं उनके ड्राइवर, और उन्होंने कितने एकदम शिद्दत के साथ उनको मिला कि भाई मैं तो बाऊजी से मिलना चाहता था, क्योंकि वो हज कर आए। ये होता है हाजियों की रिस्पेक्ट, जो कि ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके भाई भाभी को कोई मतलब नहीं, उसके अम्मी पापा को कोई मतलब नहीं। पापा को तो खैर जाने दो किसी गिनती में, वो तो आते ही नहीं है, वो उनका काम तो बस ये लेटे लेटे मूवी देखना। ये लोग उनको इन्वॉल्व करवा ही नहीं रहे हैं। अगर ये लोग चाहते तो ये लोग वीडियो कॉल करके हाजियों से बात कर सकते थे, बात करवा सकते थे। वीडियो कॉल पे बात करने में तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है वो बीमार हैं, वो आ जा नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, और हालांकि उनकी अब ये कंडीशन है कि वो सफ़र भी कर सकते हैं क्योंकि इतना तो वो चल लेते हैं। पर लेकिन जितना ये नाजुक बना रहे हैं उतना ही वो तो फिर संभल नहीं पाएंगे, नाजुक बनेंगे। चलो उसको भी छोड़ दो, चलो भाई मैं तो ये कह रही हूँ, हो सकता है वो चलने फिरने की कंडीशन में इतने ज़्यादा ना हो, तो वीडियो कॉल पे तो बात करा सकते थे ना कि भाई तुम्हारे समधी समदन हाजी हज कर आए हैं, और उनसे एक बार उनको विश करो और उनसे जो है दुआ सलाम करो। पर इतनी जहमत भी भाई भाभी ने नहीं उठाई है, इनकी अम्मी ने नहीं उठाई है। इनकी अम्मी दिन में 5 बार अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है। क्या एक बार भी इसने रिकॉर्ड करके दिखाया कि वो मेरी सासू माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, ये दुआ सलाम कर रही हैं? ना।
क्योंकि फ़नी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि भाई व्लॉगिंग ही हमारी ज़िंदगी है, तो एक एक मोमेंट हमें कैप्चर करना है। तो हर एक की व्लॉगिंग, लोगों का आते हुए, लोगों को जाते हुए, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम वहाँ आ गए हैं, अब हम ये हो रहा है, अब हम वो हो रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा है। और वो भी अपने पापा के सामने, जो कि ये क्या सुनने में मिला है कि अपने पापा से डरता। भाई डरता वरता कुछ नहीं है, ये किसी से नहीं डरता, क्योंकि कोई अगर अपने पापा से डरता होता ना तो पहली बात तो लव मैरिज पे इतना उतारू ना होता, और अगर कोई अपने पापा से डरता होता ना तो अपने माँ बाप को छोड़कर जाने की तो एक बार भी नहीं सोचता। देख लो टाइम जो है 10 से 11 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने नाश्ता 8-9 बजे वहाँ पर कर लिया है ट्रेन में, तो 10 से 11 का टाइम हो रहा है, तो बड़े आराम से घर पर नाश्ता कराया जा सकता था। पर नहीं, अम्मी तो अम्मी है भाई, उनको सिर्फ सूटों से मतलब है, उनको रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा ही था तो भाई भाभी के यहाँ पे नाश्ता अरेंज क्यों नहीं किया गया था, और भाई भाभी से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, क्योंकि भाई भाभी आएंगे इनसे मिलने के लिए। डायरेक्ट वहाँ अम्मी को वहाँ थोड़ी देर बैठने दिया, सलाम दुआ करने दिया, और फिर कहा चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। क्यों भाई ऊपर क्यों चलो, वो तो तुम्हारा घर है ही, तो तुम्हें जब यहाँ ला के बिठाया था तो यहाँ बैठने देते, उनको नाश्ता पानी यहीं पर करने देते। और दोनों मियाँ बीवी देखो कितने चालाक हैं, एक एंगल से तो फ़नी शूट कर रहा है और एक एंगल से चालू शूट कर रही है। तो चालू पहले सलाम करके अंदर चली गई है, तो उसने वहाँ के मूवमेंट रिकॉर्ड करे हैं, और फ़नी से कह दिया है कि तुम पीछे के मूवमेंट रिकॉर्ड करना। तुमने तो अपने पापा के लिए कान की मशीन लगवाई थी, कहाँ गई वो कान की मशीन? तो कह रही है जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं देगा सलाम करने के लिए। क्यों नहीं उनकी कान की मशीन लगवा देती हैं भाई, परमानेंट वाली जो अटैच रहती है? हमने तो उनके कान में कोई मशीन नहीं देखी। चले रुखसाना बाजी उठो उठो, चलो उठो, रुको उठो उठो, रुखसाना बाजी उठो। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, काहे नहीं नीचे बैठकर उनको नाश्ता पानी करने दिया? भाई कैसा लगा बम्बई, बड़ा तुमने घुमा दिया। स्टेशन से बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी से उतरे सोसाइटी में, और उतने भर में उसने मुंबई देख लिया। वाह फनी बाबू वाह। 1:45 बजे आए हैं वो, जबकि वो कह रही है कि नाश्ता हमने ट्रेन में कर लिया था। तो क्या ये नाश्ता नहीं लगवाया जा सकता था, उसके बाद वो खाना खा लेते? क्या हो गया, जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले नाश्ता कराया ही जाता है, चाहे फिर वो थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए। घर पहुंच के एक फूल माला डालने पे, क्योंकि जो फूल माला थी वो थोड़े अच्छी वाली मालाएं थी, वो डालने से इनका वेलकम हो गया। अम्मी ने किया वेलकम। ओह माय गॉड, टाइटल को कम से कम जस्टिफाई तो कर दिया करो। वो जो 8,000 रुपये का पेड़ लेकर आई थी ना, वो 8,000 रुपये का पेड़ दरवाजे के सामने ही रख दिया कि कोई आए तो पहले सबसे पहले उसी से टकराए। चले ऊपर, चले खाना वाना खाएंगे। अब ये जो ऊपर भगा के ले जाने की इसकी जो जिद थी ना, अब मुझे रियलाइज हुआ कि डेफिनेटली इसके होटल से खाना बनकर आया है, जिसको ये ऊपर खिलाने की जिद कर रही है। क्योंकि खाना अगर नीचे बनता तो डेफिनेटली खाना नीचे ही खाया जाता, क्योंकि वहाँ पर भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाया गया है और यहाँ पर भी ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया जाता था। तो जगह तो अच्छी खासी थी, ये बैठ सकते थे, पर नहीं, क्योंकि खाना इसके होटल से बिरयानी बनकर आई है, इसलिए ये ऊपर लेकर गई हैं। तो अम्मी की बस की इतना भी नहीं था कि वो नाश्ता करा सके अपने मेहमानों को, अपने संबंधियों को। जैसे कि हमने कहा था कि अम्मी ने चाय बना के नीचे से भेजी है, तो अब नीचे से आ गई है चाय। ठीक है भाई, तो अब एक बात बताओ, जब इसने यहाँ से ये जो हॉल में इसके यहाँ आपने देखा था ना, एक ब्लू कलर का एल शेप में एक सोफ़ा पड़ा रहता था, जो काउच था या सोफ़ा था जो भी था, उसको इसने उठा के अपने वो वाले घर में भेज दिया, डेल्टा वाले घर में भेज दिया है। तो ये चाहती तो वहाँ से बुला सकती थी ना, जिसको वो आराम से बैठने की जगह हो जाती हॉल में। आपको ये बेडरूम में छोटे छोटे से, तो इसके बेडरूम है छोटे छोटे से, उनमें बेड हैं जो कि कस्टमाइज़ करवा के बनवाए गए होते हैं, तो उसमें कहाँ से बैठकर कोई खा पी सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी यहाँ जगह रहती थी कि इतना बड़ा हॉल तो है कि बड़े आराम से टीवी के आगे बिछा के वो बैठा जा सकता था नाश्ता पानी करने के लिए। तो ये सोफ़ों को वो, जबकि वो पुराने सोफ़े भी नहीं है, ज़्यादा दिन के भी नहीं है, उनको ला के डलवा सकती थी जब तक इसके ससुराल वाले यहाँ पे थे। डेल्टा से एक टेम्पो बुक करती, उसमें वो आ जाते, उनको अपना साफ़ सफाई करके रखवा देती। जब पिज़्ज़ा ये काम कर सकती है कि वो बेडरूम ठीक कर सकती है, यानी कि जो फ़नी और चालू का बेडरूम है वो अब उन्होंने अम्मा पापा को दे दिया, क्योंकि वो बड़ा बेडरूम है, उसमें लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर है, सामान भी अच्छे से। कहती है अब ये हवाले कर दिया है हमने अम्मा पापा के, ये वाला कमरा तो अपना कमरा तो तू देगी भाई, जो बड़ा कमरा होगा वही तो देंगे, जिससे गेट ना लगे। क्यों गाँव के लोग होते हैं जिनको खुले खुले घर में रहने की आदत होती है ना, छोटे छोटे से घर में उनको ना सोफोकेट सा होता है। तो यहाँ पे खोल दिया फ्रेंड्स, ताकि अम्मा पापा को बहुत खुला खुला सा लगे, क्योंकि वो गाँव से आए हैं ना, तो उनको ये लगना चाहिए। अब देखो मुदाहा तो हम इसको नहीं बना सकते, लेकिन हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उनको खुला खुला लगे। तुमने ये सब कम मंगा दिए इसके लिए, ये सब मतलब वो उस बिस्तर और बेडिंग के लिए कह रही है। इसका मतलब फ़नी को पता है कि घर में और बेडशीट वगैरह नहीं थी, तो ये देखो पिज़्ज़ा जाके नई बेडशीट खरीद के लेकर आई होगी। वो मैंने सब पिज़्ज़ा से कह दिया था, पिज़्ज़ा ने सब सेट कर दिया है। अब मम्मा पापा कह रहे हैं कि भाई पूरा घर बदला बदला सा लग रहा है, क्या कर लिया है?
अम्मा पापा तो बदला बदला सा घर बताएंगे ही, क्योंकि तुमने खाली जो कर दिया है पूरा घर। पहले वहाँ पे सोफ़ा और काउच पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा वहाँ से हटा दिया है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब बेचारे के सारे ज़मीन पे पड़ रहेंगे। भाई वो सोफ़े होते, टेबल लगी हुई थी, तो बड़े आराम से वो बैठ के वो पे चाय नाश्ता खाना पीना जो भी कुछ करते वो कर सकते थे। अब बुजुर्ग लोगों को ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। वैसे टीवी वगैरह देखना होगा तब भी, आराम करना होगा तब भी। अब अपने बेडरूम में तो घुस नहीं सकते, और अपने बेडरूम में खैर कौन ही घुसेगा। अब घर में उनके अलावा भी और लोग आए हैं साथ में। अब चाय देख लो भाई कैसी पी जा रही है। बउरा बैठा है कुर्सी पे, यानी मैम साहब जो है वो भी कुर्सी पर बैठी हुई हैं। अपनी जो कंप्यूटर की जो चेयर है वो ला कर दे दी है पापा को। अम्मा का पता नहीं, अम्मा बेचारी कहाँ हैं। और वो जो फुकसाना बाजी है वो तो आलती पलती लगा के बैठी हैं, क्योंकि ये पहले बैठी होगी चेयर पे तो ये खड़ी हो गई है। अब इसको इतनी अकल नहीं है कि अभी अगर अभी और नया सोफ़ा नहीं खरीद सकती तो कम से कम वो जो डेल्टा वाले घर में फेंका हुआ है उसी को ला के साफ़ सुथरा करा के उसको यहाँ पे रख लेती तब तक के लिए, जब तक के लिए इसके सास ससुर यहाँ पर हैं। फुकसाना बाजी कैसी है किचन? ठीक है फुकसाना, कितनी ही यहाँ पे लाइटिंग है? भाई वो हमारे घर में वहाँ पे इतनी लाइट नहीं है जितनी हमारे इस वाले घर में लाइट है। वहाँ तो लाइट ही नहीं है किचन में। अच्छा भाई, जहाँ तुम उतने घर उतने साल तुम उस घर में रहे हो, अब तुम्हें वो घर भी बुरा लगने लगा? वाह भाई वाह। जैसे एक लड़की होती है ना, जब वो धीरे धीरे करके उसको ससुराल अच्छा लगने शुरू हो जाता है तो वो कंपेयर करती है और बताती है, अपने घर वालों से बताती है कि मेरे ससुराल में तो ये भी है, मेरे ससुराल। ऐसे ही फनी बाबू जो बता रहे हैं मेरे ससुराल में तो ये भी है, मेरे ससुराल में तो ये भी है जो मेरे घर में नहीं था। अब देखो बिरयानी आई है और पैकिंग का खाना आया है। इसने बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगाया है। जो बिरयानी है ना, डेफिनेटली घर में बनी हुई बिरयानी नहीं है, ये भी बाजार से ही आई हुई है खरीद कर। और सैलेड प्याज इसने घर में काट लिया, दस्तरखान मिल नहीं रहा है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें एक पैकिंग वाला डब्बा भी रखा हुआ है जिसमें वेज खाना है। अब वेज किसके लिए मंगाया है पता नहीं। और बिरयानी भी रखी हुई है गैस पर ट्रे में करके। तो फ्रेंड्स, इनकी जो चोचलेबाजी चल रही है ना, और भी बहुत कुछ लेक्चरबाजी इन्होंने की है, वो सब जारी रहेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी। उसका हम पार्ट 2 बनाएंगे तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस वाले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया है अब तक? तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।